समाज में अपराधी और बाहुबलियों को जो पूजने की बीमारी लगी हुई है, यह एक लाइलाज बीमारी है। कभी बुद्ध, महावीर, गुरु नानक और अशोक की धरती के नाम से जानी जाती थी, वह कैसे हत्या, फिरौती, रंगदारी के लिए जाने लगी कि डीएम की हत्या भी दिन दहाड़े कर दी गई। को अपने जात के फलाने भैया का जिंदाबाद करने में मजा रहा। सुबह का समय, एक 2 मंजिला मकान, बाहर खड़ी है कि इनोवा कार। मकान का गेट बंद है। कुछ दूरी पर एक मोटरसाइकिल खड़ी है जिस पर 3 कम उम्र के नौजवान बैठे हैं। गले और मुंह पर गमछा है। धूप निकलती है। नौजवान गमछे से अपना पसीना बार बार पोंछता है। फिर शाम हो आती है। अभी भी मकान का गेट बंद है। मकान के रहवासी पिछले दरवाजे से अपनी 800 कार से अपना काम करके आ चुके हैं। आपको लग रहा होगा आज मैं आपको कौन सी कहानी सुनाने लगा। यह एक दिनचर्या है बहुत सारे व्यापारियों की। कभी मोटरसाइकिल तो कभी ट्रक और कार लूट ले जाने की घटना, और कभी किडनैपिंग की घटना तो कभी हत्या की घटना बड़ी आम सी बात थी। बिहार और उत्तर प्रदेश में 1990 के बाद से अपराधियों ने एक खौफनाक जाल बिछाया है। हर तरफ खून, वर्चस्व और सत्ता के भूख के निशान दिखते हैं। राजनेताओं का संरक्षण पाकर इन अपराधियों ने एक संगठित अपराध का साम्राज्य खड़ा किया है, जिसने विकास को ऐसी बेरियों में जकड़ दिया है कि निवेशकों का भरोसा टूट गया है। अपराधियों का खौफ, राजनीतिक गठजोड़ और अवैध वसूली का सिलसिला इस हद तक बढ़ चुका है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में लोग अपना पैसा छुपा कर रखते हैं, निवेश से कोसों दूर रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थोड़ा भारत थोड़ा इंडिया और मैं हूं उज्जवल कुमार। जो राज्य कभी बुद्ध, महावीर, गुरु नानक और अशोक की धरती के नाम से जानी जाती थी, वह कैसे हत्या, फिरौती, रंगदारी के लिए जाने लगी। आइए समझते हैं इस खेल को। बिहार में बाहुबलियों का नाम सत्ता और आतंक का पर्याय बन चुका था। कभी बाहुबलियों का आतंक सिवान में इतना था कि कोई उसके खिलाफ आवाज तक उठाने की हिम्मत नहीं करता था। तो कई बाहुबलियों ने राजनीति में उतरकर अपना बाहुबल्य बढ़ाया। यहां तक कि डीएम की हत्या भी दिन दहाड़े कर दी, पहचान को अधिक खतरनाक बनाने के लिए। बाहुबलियों का पटना के बाढ़ क्षेत्र में दबदबा इस हद तक था कि लोग उसकी छाया से भी डरते थे। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण और जबरन कब्जा जैसे मामले दर्ज होते रहते थे। लेकिन उनके रसूख और राजनीतिक पकड़ ने उन्हें कानून के शिकंजे से बाहर रखा। ये बाहुबली नेता सिर्फ अपने इलाके पर ही नहीं बल्कि बिहार के विकास की राह पर भी काबिज हो गए। बात उत्तर प्रदेश की करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का गाजीपुर, मऊ और जौनपुर क्षेत्र भी अपराध और बाहुबल्य के तंत्र से अछूता नहीं था। यहां बाहुबलियों का दबाव और आतंक अपराध के इस अंधेरे को और घना बना देता है। बाहुबली उस काले दौर का प्रतीक बन गए थे जब हत्या, फिरौती और रंगदारी को राजनीतिक सुरक्षा मिलती थी। कई बाहुबलियों ने अपराध की दुनिया में नाम कमाया और फिर राजनीति, ठेकेदारी में माफियाओं की पैठ को बढ़ाया। बिहार और उत्तर प्रदेश में अपराध की यह संगठित जाल निवेशकों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। अपराधियों द्वारा की जाने वाली रंगदारी की मांग, जबरन वसूली, अपहरण ने यहां के व्यापारिक माहौल को बर्बाद कर दिया है। उद्योगपतियों के लिए यहां की भूमि के लिए निवेश करने का मतलब है अपराधियों की दया पर निर्भर रहना। यही वजह है कि बाहरी उद्योग और व्यापारिक घराने बिहार और उत्तर प्रदेश में निवेश करने से कतराते हैं, जिससे रोजगार के अवसर सीमित रह जाते हैं और बेरोजगारी अपराध को बढ़ावा देती है। सरकारी ठेकों पर अपराधियों का नियंत्रण एक आम सी बात हो गई थी। बिहार में माफियाओं और बाहुबलियों ने सरकारी ठेकों पर कब्जा कर लिया था, जिससे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी विकास कार्य ठप पड़ चुके। अपराधियों का यह कब्जा विकास परियोजनाओं के लिए बड़े खतरे का कारण है। अपराधियों द्वारा ठेकेदारों और इंजीनियरों को धमकाया जाता है, जिससे या तो कार्य धीमा हो जाता है या फिर अधूरा रह जाता है। अपराधी केवल ठेकों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि जमीन पर अवैध कब्जे कर करोड़ों रुपए का कारोबार चलता है। बड़े उद्योगपति और कारोबारी इस डर से अब बड़े निवेश की योजना छोड़ देते हैं कि जमीन अपराधियों द्वारा कब्जा कर ली जाएगी।
कई बार तो सरकारी भूमि भी माफियाओं के कब्जे में चली जाती है, जिससे सामान्य जनता के हितों का नुकसान होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने अपना अपराध को राजनीतिक की पैठ बनाकर सुरक्षित कर लिया है। अपराधियों को राजनीति का खुला समर्थन मिला और ये नेता अपने अपराधों के बाद भी जनता के प्रतिनिधि बने रहे। इस गठजोड़ ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह से बाधित कर दिया और प्रशासन भी इन्हीं के डर से कठोर कदम उठाने से कतराता है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाहुबली राज का यह संगठित जाल न केवल इन राज्यों की छवि को बिगाड़ता है, बल्कि उनके आर्थिक सामाजिक विकास को भी अवरुद्ध करता है। अपराधियों का भय, उनकी रंगदारी की मांग और कानून व्यवस्था की कमजोरी के चलते बिहार और उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित निवेश का वातावरण निर्माण असंभव बनता जा रहा है। अपराध मुक्त समाज की स्थापना के लिए कठोर कानून, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई और निवेशक के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की आवश्यकता है, ताकि इस क्षेत्र में वास्तविक विकास हो सके। परंतु समाज में अपराधी और बाहुबलियों को जो पूजने की बीमारी लगी हुई है, यह एक लाइलाज बीमारी है। पहले हम खुद ही उनको पूजते हैं, अपने दुकान और मकान के इनॉग्रेशन उनसे करवाते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं, उनको इलेक्शन में वोट देते हैं, क्षणिक स्वार्थ में आकर उनके पीछे पीछे घूमते हैं। यह समझने की जरूरत है कि आपका बेटा जो नोएडा, बेंगलोर और पुणे में घर से बाहर रहकर काम कर रहा है, उनके पीछे यह अपराधी ही है। नहीं तो आपके राज्य में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता, बड़ी आईटी कंपनी आती, बड़ी दूसरी कंपनियां आती और आपका बच्चा आपके घर में आपके पास रहकर नौकरी करता। लेकिन आपको क्या पड़ी है? आपको अपने जात के फलाने भैया का जिंदाबाद करने में मजा आ रहा होगा। आपको यह समझना होगा, जब तक अपराधी समाज में पूजे जाते रहेंगे, समाज का पतन होता रहेगा। हमें दीर्घकालिक सोच रखनी होगी और अपने समाज से अपराध और अपराधियों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करना होगा। तभी एक प्रगतिशील प्रदेश बन पाएगा, जहां बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो सके और राज्य फिर से उड़ान भर सके और हम कह सके कि महावीर, बुद्ध और गुरु नानक, अशोक की धरती से मैं आया हूं। नमस्कार। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सेंड करें और हमें नए विषय सुझाते रहें। धन्यवाद।